स्टाफ नर्सों के नियमितीकरण को हरी झंडी, ट्रेड फेयर को भी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके स्टाफ नर्सों को नियमित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को चुनाव आयोग से मंजूरी मिल गई है। वहीं दिल्ली में होने वाले उद्योग विभाग के ट्रेड फेयर को भी शर्त के साथ चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नियमित करने के लिए चुनाव आयोग के पास प्रस्ताव गुरुवार को भी नहीं पहुंचा। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति की फाइल चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंची है। अब तक करीब 30 विभागों को चुनाव आयोग मंजूरियां शर्तों के साथ कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार दे चुका है। उद्योग विभाग के ट्रेड फेयर को भी चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। ये ट्रेड फेयर दिल्ली में होना है। ट्रेड फेयर को मंजूरी शर्त के साथ दी गई है। उपचुनावों के दौरान दिल्ली में होने वाले ट्रेड फेयर का प्रचार प्रसार हिमाचल प्रदेश में नहीं किया जाएगा। अगर दिल्ली में होने वाले ट्रेड फेयर का हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रचार प्रसार किया गया तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। कुल्लू रवाना हुई राज परिवार की दादी देवी हडिम्बा रथ यात्रा राजमहल पहुंचते ही शुरू होगा कुल्लू दशहरा। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के देव परंपराओं का निर्वहन करने के लिए कुल्लू राज परिवार की दादी देवी हडिम्बा कुल्लू रवाना हो गई है। गुरुवार को ढुंगरी गांव से हडिम्बा देवी मंदिर की ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू हुई। विधिवत रूप से पूजा अर्चना के पश्चात सैकड़ों हरियाणों और कारकुनों निकली इस रथ यात्रा के हजारों लोग गवाह बने। ढोल नगाड़ों नारसिंगी करनालों की देवध्वनि से पर्यटन नगरी मनाली का माहौल भक्ति में हो गया। रथ में विराजमान देवी हडिम्बा और महर्षि मनु जहां से गुजरे वहां दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लग गईं। फूलमालाओं के साथ लोगों ने देवी का स्वागत किया। भक्तों ने इस अवसर पर जगह जगह प्रसाद भी वितरित किया। शुक्रवार को देवी के रघुनाथ मंदिर पहुंचते ही उत्सव का आगाज हो गया। मान्यता है कि देवी के बिना दशहरा उत्सव का आगाज नहीं होता। कुल्लू घाटी में दशहरे के पर्व का संस्कृति और ऐतिहासिक बहुत महत्व है। देवी हडिम्बा का इस उत्सव में विशेष महत्व है। अटल टनल रोहतांग बनने के बाद पर्यटन नगरी मनाली में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। मनाली से लाहौल की और जाने वाले सैलानियों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लिहाजा पर्यटन निगम से सैलानियों को कैश करने के लिए तैयारियां कर ली हैं। सिस्सू, रोहतांग, मढ़ी और सोलंग नाला की साइट सीन में बस सेवा शुरू करने के बाद अब निगम ने लाहौल के त्रिलोकीनाथ मंदिर के लिए लग्जरी बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। जल्द ही बस सेवा शुरू होगी। इस बस में प्रति यात्री 900 रुपये किराया वसूला जाएगा। ये बस सेवा शुरू होने के बाद मनाली में पर्यटकों का एक दिन का ठहराव भी बढ़ेगा। 900 रुपये किराया देकर पर्यटक न केवल अटल टनल रोहतांग के दर्शन कर सकेंगे बल्कि शीत मरुस्थल लाहौल घाटी के नॉर्थ पोर्टल के सेल्फी पॉइंट, पर्यटन स्थल सिसुक और तांदी संगम के दर्शन भी कर सकेंगे। ये बस सेवा मनाली त्रिलोकीनाथ और वापसी में मृकुला माता मंदिर में माथा टेकर वापस मनाली आ सकेंगे। शुरुआती दिनों में निगम 15 सीटर बस चलाएगा, लेकिन पर्यटकों की आमद बढ़ने पर बड़ी बस सेवा शुरू करेगा। निगम के अनुसार ये बस सुबह 8:15 बजे मनाली से रवाना होगी। दिन भर सैर सपाटे के बाद शाम को करीब 7 बजे ये बस वापस मनाली पहुंचेगी। प्रदेश में आए दिन लोगों से हो रही ऑनलाइन ठगी के मामलों में साइबर सेल ने छात्रों के 300 मोबाइल नंबर ट्रेस कर लिए हैं। इन नंबरों से लोगों को झांसा देकर ठगा जाता है। हिमाचल में इस तरह की ठगी के अब हजारों केस आए हैं। छात्र आए दिन फेक कॉलिंग करके लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसके अलावा छात्र फेक नंबरों से लोगों को न्यूड वीडियो कॉल करके लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। प्रदेश भर में विभिन्न ठगी मामलों के अब स्टेट साइबर सेल में अब तक 1588 केस दर्ज किए गए हैं। छात्रों ने लोगों को चकमा देकर ठगी मामलों से करीब 75 लाख रुपए से अधिक राशि ठगी है। लोगों से ऑनलाइन ठगी करने के मामले में साइबर सेल शिमला में 300 मोबाइल नंबरों की सूची तैयार की है। ऑनलाइन ठगी करने वाले छात्रों में 4 राज्यों के लोग और मोबाइल नंबर शामिल हैं। इन 4 राज्यों में वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान के नंबर शामिल हैं। ऑनलाइन ठगी करने वाले छात्रों के मोबाइल नंबरों की सूची साइबर से पोर्टल पर भी अपलोड की गई है। मंडी कुल्लू एनएच पर और टनल के अंदर एक बार फिर हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। गुरुवार शाम हादसे में बस और एक ट्रक में टनल के अंदर जोरदार टक्कर हो गई जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई जबकि बस के अंदर बैठी सवारियों में से 13 लोग घायल हो गए। हादसे की चपेट में एक कार भी आई है। हादसे के बाद टनल के अंदर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया और शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार पंजाब रोडवेज की बस मनाली जा रही थी जबकि औट की तरफ से बिहार का ट्रक आ रहा था। इसी बीच टनल के मध्य में दोनों में टक्कर हो गई। हादसे का कारण तेज रफ्तार मानी जा रही है। उधर एसपी मंडी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।
ब्रजेश्वरी मंदिर से पुलिस ने धक्के मारकर बाहर निकाले भक्त, प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। माता श्री ब्रजेश्वरी में श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों के अभद्र व्यवहार के कारण पंजाब के लुधियाना से आए 25 भक्तों को बिना दर्शन के लौटना पड़ा। पंजाब से अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ दर्शनों को आए मंजीत सिंह का कहना है कि जब वे माता के दर्शनों के लिए लाइन में लगे थे तो वहां तैनात कुछ सुरक्षा कर्मियों द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने के लिए लाइन को तोड़ना शुरू कर दिया गया। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई तो वहां तैनात पुलिस जवानों ने धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करके कड़ी कार्रवाई की जाए। मंदिर अधिकारी दलजीत सिंह का कहना है कि इस मामले के बारे में वे डीएसपी कांगड़ा से बात करेंगे और मामले पर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए 7 धान खरीद केंद्र आज से खुलेंगे। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए गुरुवार शाम तक 4,629 किसानों ने खाद्य पूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया गया। गुरुवार शाम तक किसानों को 2,582 टोकन जारी किए गए। प्रदेश में धान खरीद के लिए बनाए गए केंद्रों में सिरमौर जिला के धान खरीद केंद्र में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सभी स्लॉट बुक हो गए हैं और इसी जिला में एक और केंद्र खोल दिया गया है। इसके अलावा सोलन के नालागढ़ में बनाए गए धान खरीद केंद्र के 15 अक्टूबर से 12 नवंबर तक सभी स्लॉट बुक हो गए हैं। वहीं ऊना जिला में ऊना में 15 और 16 अक्टूबर के लिए स्लॉट बुक हो चुके हैं, जबकि कांगड़ा जिला में बनाए इंदौर में 22 और 28 अक्टूबर के लिए धान खरीद केंद्र के स्लॉट बुक हो गए हैं। इसके अलावा कांगड़ा जिला में बनाए गए फतेहपुर के धान खरीद केंद्र और अनाज मंडी फतेहपुर में अभी स्लॉट खाली पड़े हैं। गैर पारंपरिक क्षेत्रों में चाय की खेती से प्रदेश में चाय बागान रकबे में इजाफे की तैयारी की गई है। कृषि विश्वविद्यालय ने प्रदेश के चाय के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में चाय की खेती पर शोध और विकास गतिविधियों के विस्तार हेतु एक नया अभियान शुरू किया है। भारतीय चाय बोर्ड के पालमपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से विश्वविद्यालय के चाय और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश के विभिन्न भागों में चाय पौधारोपण का आगाज किया है। भूखंड प्रदर्शन और अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के अंतर्गत विभिन्न जिलों में स्थित विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों और अनुसंधान केंद्रों मला, कांगड़ा, बड़ा, बरठी, सुंदरनगर, बजौरा, धौलाकुआं में चाय बागान लगाने के उद्देश्य से यहां पौधारोपण किया जा रहा है। इससे इन केंद्रों में आने वाले दर्शकों और चाय पौधारोपण की चाह रखने वालों में जागरूकता और रुचि पैदा होगी। विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई इस नई पहल से कांगड़ा और राज्य के अन्य गैर पारंपरिक भागों हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिलों में चाय की खेती का दायरा बढ़ाने के साथ साथ चाय खेती का जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने ली हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में किया गया, जहां मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शपथ समारोह की कार्रवाई का संचालन किया और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक के स्थानांतरण संबंधित सूचना को पढ़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के लंबा खाटल में पहाड़ी धंसने से रोहड़ चिड़गांव सड़क बंद हो गई। मौसम साफ रहते हुए गुरुवार तड़के पहाड़ी धंस गई। गनीमत ये रही कि उस समय सड़क से वाहन नहीं गुजर रहे थे। यदि दिन के समय पहाड़ी गिरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। चिड़गांव की ओर जाने वाले वाहन बायास, मौली, सैंजी, बडियारा चलाए गए। गुरुवार तड़के करीब 4:30 बजे लंबा खाटल स्थान पर पहाड़ी मुख्य सड़क पर आ गिरी। उस समय सड़क से कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था। पता चलते प्रशासन ने मौके पर पुलिस कर्मी तैनात किए। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी सड़क को बहाल करने में जुटे हुए हैं। मलबा अधिक होने से सड़क को बहाल करने में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। परिवहन निगम की बसें और अन्य सभी वाहन बायास, मूली भेजे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।